हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस ऑन वाईफाई पर। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम पढ़ने वाले हैं हार्ट की संरचना और हार्ट की संरचना से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जनरल साइंस के इन कंपटीशन में आए हुए हैं। तो यहाँ पर हार्ट की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, उसको आज हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो जिस बच्चे ने नहीं समझ रखी है, जिसको नहीं समझ में आया हुआ है, वो इस पूरे वीडियो में बने रहिए। आपको एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर होने वाली है आज, क्योंकि हार्ट की जो स्ट्रक्चर को हम बड़े ही बेसिक तरीके से आज पढ़ने वाले हैं। तो हृदय की आंतरिक संरचना, यानी हृदय को हमने देखा था बाहर से किस तरीके से उस पर आवरण होते हैं, हृदय की भित्ति पर कितनी परतें होती हैं। तो हृदय कुछ ऐसा होता है, देखिए दोस्तों। लेकिन जब हम इसको काटते हैं, ऐसे काटा हुआ है, तो अंदर कुछ ऐसी संरचनाएं दिखती हैं। तो ये संरचनाएं हमारे लिए ऐसे समझने में तो बड़ी अटपटी लग रही हैं, लेकिन आज हम इसको एक बड़े ही आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो हृदय की जो संरचना है उसको हम ऐसे मानेंगे। देखिए दोस्तों, यहां पर इस फिगर से देखते हैं कि ये हमारा हृदय है। क्या है? ये हमारा हृदय है। और इस हृदय में 4 चैम्बर है। हम पढ़ चुके हैं मानव के हृदय में कितने 4 कोष्ठ होते हैं। ये जो कोष्ठ है ऊपर वाले दोनों को, तो इनको तो बोलते हैं आलिंद। तो दोस्तों हम यह कह देंगे ये दाईं तरफ है, जैसे मैं खड़ा हूं ये दाईं तरफ है, तो ये हो गया दायां आलिंद और ये है बायां आलिंद। ठीक है ना? यानी ये राइट एट्रियम और ये लेफ्ट एट्रियम। ठीक ऐसे ही दोनों नीचे वाले जो चेंबर हैं इनको बोलते हैं नीले। नीले यानी वेंट्रिकल्स। तो ये दाईं तरफ है तो ये दाएं नीले यानी राइट वेंट्रिकल, और ये बाईं तरफ है यानी बाएं नीले यानी लेफ्ट वेंट्रिकल। तो दोस्तों इस तरीके से चारों चेंबर के नाम हमें ध्यान में रखने हैं, ऊपर वाले दोनों और नीचे वाले दोनों। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम यहाँ कह सकते हैं कि मानव के हृदय की संरचना की अगर बात करें तो उसमें 4 चेंबर होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले, यानी एट्रियम और वेंट्रिकल। ऊपरी वाले होते हैं उनको हम आलिंद और नीचे वालों को क्या बोलते हैं? हम नीले बोलते हैं। अब यहां पर यह भी ध्यान दे लेना है कि जो ऊपरी कक्ष होते हैं उनकी भित्ति पतली होती है और नीचे वालों की भित्ति मोटी होती है। यहां इस चित्र में भी देख सकते हैं ऊपरी वालों की जो भित्ति है, जो वॉल है, वो पतली है, नीचे वालों की भित्ति है वो मोटी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि इस तरीके से। अब आप कहेंगे साहब नीचे वालों की भित्ति मोटी क्यों है? बोले इनको रक्त को पंप करना होता है। इसको तो पंप करके फेफड़ों में भेजना होता है, इसको पंप करके कहां? शरीर में भेजना होता है, इसलिए इनको ज्यादा ताकत लगानी होती है, इसलिए इनकी भित्ति मोटी है और इनके अंदर तो रक्त आता है। तो अब दोस्तों एक कंसेप्ट और ध्यान रखना है कि ऊपर वालों को हम आलिंद बोल रहे हैं, तो आलिंदों के अंदर रक्त आता है। आलिंद में क्या होता है? रक्त आता है। तो आ से आलिंद, आ से आलिंद याद रखना है, यानी आलिंदों के अंदर क्या होता है? रक्त आता है। ठीक है ना? और आ से आता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही नीले हैं, तो नीले में नी आ रहा है, नी का मतलब नीले है ना। और ऐसे ही हम यहां ध्यान रख लेंगे, नी का मतलब निकलना, यानी इनमें से रक्त बाहर निकलता है। तो यहां पर आप इस चित्र में ही देख सकते हैं कि दोनों ऊपर वाले आलिंद हैं, इन दोनों में रक्त आ रहा है। देखो तीर के चिन्ह से कहां से आ रहा है, अभी पढ़ेंगे। इनमें आता है, और जो दोनों है ना आलिंदों में आता है, और जो नीले हैं उनसे देखो निकल रहा है, इसका इधर जा रहा है, इसका इधर जा रहा है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे कि हृदय के अंदर ये जो 4 चेंबर हैं, ये जो 4 चेंबर हैं, इन चारों चेंबरों के अंदर हम यहां बात करेंगे। जैसे ये 4 चेंबर है, तो इनकी जो दीवारें हैं 2 चेंबरों के बीच में, यहां पर भी भित्ति है, एक पट है जिसको सेप्टम बोलेंगे, यहां पर भी पट है, यहां पर भी इनके बीच में भी पट है। तो यहां दोनों ऊपर वाले 2 आलिंद हैं, ठीक है ना, दायां आलिंद बायां आलिंद। इनके बीच में जो पट है उसका नाम क्या है? अंतर आलिंद पट। यानी दाएं व बाएं आलिंद के मध्य कौन सा पट है? अंतर आलिंद पट, यानी इंटर एट्रियल सेप्टम। दोनों एट्रिया के बीच में एक सेप्टम है। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर। फिर उसके बाद में देखो दोनों क्या है? नीले हैं, ये दायां नीले, ये बाएं नीले, इनके बीच में भी एक पट है। तो यहां कह सकते हैं दाएं में बाएं नीले के बीच में एक पट है, और उसका नाम हो गया अंतर नीले पट, यानी इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से दोनों आलिंदों के मध्य पट है, दोनों नीलों के मध्य पट है। लेकिन आलिंद और नीले, दाएं आलिंद और दाएं नीले, बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में भी पट है, उनका नाम क्या है? तो उनको हम बोल देंगे, आलिंदों व नीलों के मध्य जो पट है उनको बोल देंगे आलिंद नीले पट, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इस तरीके से इनके आलिंदों के मध्य, नीलों के मध्य, और ऐसे आलिंदों नीलों के मध्य जो पट है उनका नेम आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, अब यहां पर देखिए इस चित्र में एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, दोनों आलिंद आपस में खुल नहीं रहे हैं।
कहीं पर आने जाने का रास्ता नहीं है। दोनों नीले भी आपस में, इनमें भी कोई आने जाने का रास्ता नहीं है। लेकिन आलिंद और नीले यानी दाएं आलिंद और दाएं नीले, बाएं आलिंद और बाएं नीले आपस में खुलते हैं। इनमें से रक्त नीचे आता है। किसके थ्रू आता है? बोले यहाँ पर एक कपाट है, जैसे गेट लगा हुआ है ठीक वैसे ही कमरे का जो डोर होता है दोनों तरफ नहीं खुलता, एक तरफ ही खुलता है। इस तरीके से एक कपाट है, नीचे की तरफ खुलते हैं, ऊपर की तरफ नहीं खुलते हैं दोस्तों। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि दाएं आलिंद और दाएं नीले के मध्य जो सेप्टम है यानी आलिंद नीले जो पट है उस पर एक कपाट है, और उस कपाट का नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व यानी त्रिवलन कपाट। क्लियर रहेगा, याद रहेगा। ठीक ऐसे ही दोस्तों यहां पर बाएं आलिंद और बाएं नीले इसके बीच में भी एक कपाट है, एक गेट है, और उसका नाम है दोस्तों क्या है? बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व यानी द्विवलन और मिट्रल कपाट। तो इस तरीके से आपको यहां पर तो ध्यान रखना है कि दाईं तरफ तो क्या है? ट्राइकस्पिड, और बाईं तरफ क्या है? बाइकस्पिड। बाएं में बाइकस्पिड याद रखेंगे, बाईं तरफ बाइकस्पिड। तो बाएं आलिंद और बाएं नीले के मध्य कौन सा कपाट है? बाइकस्पिड, ठीक है ना, और इसी को बोलेंगे मिट्रल कपाट। ठीक है दोस्तों, और इधर है ट्राइकस्पिड यानी त्रिवलन कपाट। तो ये कपाटों के नाम याद रहने वाले हैं। ऐसे ही कपाट और है दोस्तों, यहां पर देखिए, यहां ये रक्तवाहिनी बाहर निकल रही है, इसका नाम अभी हम बताएंगे क्या नाम है इसका। इसके सिरे पर यहां पर अर्धचंद्राकार कपाट है। ऐसे ही ये रक्तवाहिनी बाहर निकल रही है, इसके सिरे पर भी अर्धचंद्राकार कपाट है, नाम अभी बताएंगे। अर्धचंद्राकार, आधे चांद की आकृति के जैसे। ये क्यों है? बोले इनमें जब रक्त चला जाता है तो दबाव के साथ में जाता है, इसमें भी दबाव के साथ में जाता है, इसमें भी दबाव के साथ में, क्योंकि जब इनमें संकुचन होगा, नीलों में जब संकुचन होगा तो आप कहेंगे रक्त दबाव के साथ में जाएगा। जब ये वापस शिथिल होंगे तो रक्त वापस आ सकता है ना, इसलिए यहां पर अर्धचंद्राकार कपाट बने हुए जो रक्त को वापस नहीं आने देते। ठीक है दोस्तों, ठीक इसी प्रकार इन कपाटों के नाम है अर्धचंद्राकार कपाट हैं जो यहां पर स्थित है। अभी हम यहां पर थोड़ा सा आपको बाहर वापस लेके जा रहा हूं, और वो लेके जा रहा हूं हृदय के कपाट। ठीक है, इस चित्र को बाद में पढ़ेंगे, पहले हृदय के कपाट। हृदय के कपाट, हार्ट के वॉल कहां कहां बताया मैंने अभी। बोले ये दायां आलिंद है और ये दायां निलय है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। इनके बीच में यहां पर मैंने कपाट बताया था, और उस कपाट, ये कपाट दिख रहा है व्हाइट व्हाइट कलर का, ये कपाट बताया था। तो ये कपाट क्या है दोस्तों? बोले ये जो कपाट है इसका नाम बताया था ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो अभी यहां पर आपको बताना है कि देखो हृदय में 4 कपाट हैं, हालांकि 3 प्रकार के हैं लेकिन 4 कपाट हैं। पहला कपाट कौन सा है? बोले पहला है त्रिवलन यानी ट्राइकस्पिड कपाट। और ये ट्राइकस्पिड कपाट कहां पर है? दाएं आलिंद और नीले पट पर। ये दायां आलिंद दाएं नीले इनके बीच का जो पट है उस पर है ट्राइकस्पिड कपाट यानी त्रिवलन कपाट। याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये इधर खुलता है, वापस उधर नहीं खुलता। ठीक है, यानी वापस उधर रक्त को नहीं जाने देता, जब इनमें संकुचन होगा तो वापस नहीं जाने देगा। तो आपको सिर्फ कपाट का नाम याद रखना है। ठीक ऐसे इधर देखो, ये बायां आलिंद और बायां निलय है, इनकी जो मध्य पट है ना, आलिंद नीले, बायां आलिंद नीले जो पट है उस पर भी एक कपाट है यहाँ पर, जो इधर की तरफ खुलता है उधर नहीं खुलता। तो इसका नाम है मिट्रल वॉल्व या फिर बाइकस्पिड वॉल्व। तो यहाँ पर देखिए द्विवलन कपाट यानी बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व कपाट नाम है इसका। इसके 2 नाम है, याद रखिएगा। मिट्रल कपाट भी इसी का नाम है और बाइकस्पिड भी इसी का नाम है। बाइकस्पिड का हिंदी तो हो गया द्विवलन, लेकिन ये है मिट्रल कपाट, अलग नाम है। तो यहाँ बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व है, वो कहां पर है? बोले बाइकस्पिड में बा आ रहा है तो बाएं आलिंद और नीले के पट पर। भाई दोनों आलिंदों के मध्य तो है ही नहीं ना, दोनों नीलों के मध्य भी नहीं है, सिर्फ आलिंद नीले के मध्य है, यानी ऊपर वाले और नीचे वालों के बीच में है। तो ऊपर वाले इधर दाईं साइड वालों के बीच में क्या है? उधर है त्रिवलन यानी ट्राइकस्पिड, और बाईं साइड वालों में बाइकस्पिड यानी द्विवलन यानी मिट्रल कपाट है। फिर इसके बाद में तीसरा कपाट बताया, ये 2 कपाट हो गए। तीसरा कपाट है अर्धचंद्राकार कपाट यानी सेमी लूनर वाल यानी आधे चांद के जैसे कपाट। तो दोस्तों यहां पर इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये कोई एक पाइप है, इस पाइप में नीचे से जैसे मोटर हमारा पानी खींचती है, मोटर पानी खींचती है ना, तो उसमें नीचे फुटवॉल्व लगा रहता है, फुटवॉल्व लगा रहता है, और फुटवॉल्व कुछ ऐसा होता है। जब पानी खींच रही है तो ये फुटवॉल क्या होता है? ये फुटवॉल पूरी तरीके से ऐसे खुला रहता है। फुटवॉल क्या रहता है पूरी तरीके से दोस्तों? ऐसे ऊपर की तरफ उठा रहता है, और मोटर पानी ऐसे ऊपर की तरफ खींचती रहती है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ही मोटर को बंद किया तो पानी ऊपर गया, उसका दबाव पड़ेगा, तो इस दबाव की वजह से नीचे वाला जो ये फुटवॉल लगा हुआ है ऐसे बंद हो जाता है। इस तरीके से ये बंद हो जाता है और वापस आने नहीं देता पानी को। ठीक ऐसे ही यहां पर भी ये जो अर्धचंद्राकार कपाट हैं ये भी फुटवॉल की तरह ही काम करते हैं। ये कहां पर लगे हुए हैं दोस्तों? तो देखिए यहां पर ये राइट एट्रियम है, इसे एक वाहिनी निकल रही, रक्त वाहिनी निकल रही है जो रक्त को ऊपर लेके जाती है और फेफड़ों में लेके जाएगी, अभी हम बात करेंगे। तो यहां पर लगे हुए हैं आधे चांद जैसे आकृति के। ठीक है ना,
ठीक ऐसे ही इस बाएं नीले से भी, यानी दाएं नीले से और बाएं नीले से रक्त वाहिनियां जा रही हैं, तो ये कहां पर होते हैं? बोले दाएं नीले से जो निकल रही है उसको तो फुफ्फुसीय धमनी बोलते हैं, और बाएं नीले से निकलती है उसको महाधमनी बोलते हैं। तो फुफ्फुसीय धमनी व महाधमनी कांड यानी एओर्टा पर ये स्थित है, यानी इन पर यहां पर स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। यानी देखो, ये आपका इतना दायां आलिंद था, ये दायां नीले था, इनके बीच में तो पट पे आ गया ट्राइकस्पिड यानी त्रिवलन कपाट। ऐसे ही ये बायां आलिंद और बायां नीले है, इनके मध्य भित्ति पर आ गया बाइकस्पिड वॉल यानी मिटल कपाट यानी द्विवलन कपाट। लेकिन यहाँ दाएं नीले से जो रक्तवाहिनी रक्त को लेकर फेफड़ों में जा रही है ना, उसको बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी। अभी हम बात करेंगे आगे। उसके सिरे पर यहां पर अर्धचंद्राकार कपाट लगा हुआ है। ऐसे ही बाएं नीले से जो महाधमनी निकल रही है, जो रक्त को लेके शरीर में जाती है, उसके सिरे पर भी यहां आरंभिक सिरे पे ये अर्धचंद्राकार कपाट लगा हुआ है। तो इस तरीके से 3 प्रकार के कपाट हो गए, लेकिन अर्धचंद्राकार कपाट 2 जगह है, तीसरी जगह तो ये एक और एक यहां पर, तो 4 टोटल हो गए, 1 2 3 4। यानी अर्धचंद्राकार कपाट टाइप तो 3 ही है इनके, लेकिन 4 हैं टोटल कपाट। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है। अब दोस्तों हम वापस चलते हैं उस डायग्राम पर कि हमने देखा था कि 4 तो चेंबर हैं, 2 ऊपर वाले आलिंद, 2 नीचे वाले नीले। इसी तरीके से इन आलिंदों के बीच में भी पट है, नीलों के बीच में भी पट है, आलिंद और नीलों के बीच में भी पट है। इस तरीके से देखा था। फिर कपाट की बात आई तो बोले कपाट बने हुए हैं, आलिंद और नीले के मध्य बने हुए हैं। तो आलिंद नीले के मध्य दाईं तरफ बना हुआ है उसको ट्राइकस्पिड त्रिवलन कपाट, और बाईं तरफ बना उसको बाइकस्पिड द्विवलन कपाट। इसका अन्य नाम है मिट्रल कपाट भी है। ठीक है, ऐसे कपाट बने हुए। ऐसे ही यहां पर अब हम बात करेंगे कि ये हृदय काम क्या करता है। बोले रक्त को पंप करने का काम करता है। पंप कैसे करेगा? बोले आलिंदों में रक्त आता है, नीलियों से निकलता है। कैसे आता है, कैसे निकलता है, अब हम बात करेंगे। तो अब हम चलते हैं यहां पर। ये क्या है दोस्तों? बोले हमारे शरीर का कोई भी भाग, जैसे हाथ है, यहां पर यहां का उत्तक है, ठीक है ना, उत्तक या अंग है, और इसमें ये कोशिकाएं हैं। तो कोशिकाओं में क्या चलता रहता है? बोले रक्त के माध्यम से वहां ऑक्सीजन पहुंचती है, वहां ऑक्सीजन से क्या बनता है? एनर्जी बनती है, और साथ में CO2 भी प्रोड्यूस होता है। तो दोस्तों ये जो CO2 प्रोड्यूस होता है, सेल्स के अंदर CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, और यहां इस रक्त के माध्यम से यहां पर ऑक्सीजन मिल रहा है। तो अब इस रक्त में से ऑक्सीजन बाहर निकल गया है, तो देखिए नीले नीले रंग का हो गया, यानी ऑक्सीजन की कमी आ गई है, और CO2 इसमें प्रवेश कर गया है। तो कोशिकाओं के स्तर पे रक्त और कोशिकाओं के मध्य किसका आदान प्रदान होता है? बोले गैसों का आदान प्रदान होता है। कैसे होता है? बोले रक्त में से ऑक्सीजन निकल के कोशिकाओं में, और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के किसमें? रक्त में चली जाती है। तो इस तरीके से ये रक्त अब क्या हो गया? अशुद्ध हो गया है। ऑक्सीजन तो निकल गया और ये CO2 इसमें प्रवेश कर गया, तो ये अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध रक्त को हम यहां पर कह सकते हैं, ये कैसा रक्त है दोस्तों? ये अशुद्ध रक्त है, इम्प्योर ब्लड है, यानी इसको हम बोल सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, DOB, अनॉक्सीकृत रक्त। ठीक है, ये अनॉक्सीकृत रक्त यहां से चलता है। बोले हर अंग से ऐसे चलता है, हर अंग से वाहिनियां ऐसे निकलती हैं, केशिकाएं निकलती हैं। केशिकाओं से बोले वहां पर क्या बन जाती हैं? बोले सिराएं बन जाती हैं, और सारी सिराएं मिलकर एक बड़ी सिरा बना देती है, और उसका नाम हो गया महासिरा, वेना केवा। हर अंग से जो सिराएं आ रही हैं जुड़ के, यानी पतली पतली पाइपें जुड़ के मोटी पाइप बना देती हैं, और उसका नाम हो गया महासिरा। अब ये महासिरा रक्त को लेकर हृदय की ओर आती है, यानी ऊपर की तरफ से लेकर आती है। और महासिरा से रक्त कहां आ गया दोस्तों? तो पहली तो ये ध्यान रखना है, महासिरा रक्त कहां से ला रही है? महासिरा कहां से? उत्तक या अंग से रक्त ला रही है हृदय की ओर। पहला प्रश्न। ठीक है दोस्तों, दूसरा प्रश्न, महासिरा में किस प्रकार का रक्त लाती है? बोले महासिरा अशुद्ध रक्त लाती है, यानी उसमें ऑक्सीजन नहीं है, CO2 है। फिर तीसरा प्रश्न, महासिरा रक्त को लाके हृदय के कौन से कक्ष में लाती है? बोले ये कौन सा कक्ष है? दाईं ओर का है, और दायां भी में ऊपर वाला है, तो क्या हो गया? दाएं आलिंद में लाती है। तो दाएं आलिंद में जो रक्त आया है दोस्तों, वो कैसा है? तो बोले वो DOB यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। आ गया। अब इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो इसको आ तो गया, लेकिन अभी ऑक्सीजन कहां मिलेगी? इसको फेफड़ों में मिलेगी। तो फेफड़ों में डायरेक्ट नहीं जा पाएगा, यहां से जाने के लिए इसको रास्ता इधर से बना हुआ है, यानी ये दाएं आलिंद से अभी रक्त कहां आ जाएगा? बोले दाएं आलिंद से आएगा, और ये कपाट खुलेगा। इस कपाट का नाम क्या बताया था? ट्राइकस्पिड कपाट, ट्राइकस्पिड वॉल, त्रिवलन कपाट, और ये खुलेगा। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आ गया? वो दोस्तों इस कक्ष में आ गया। और इस कक्ष का क्या नाम है? इस कक्ष का नाम है दायां नीले। दाईं ओर है नीले। तो देखो दाएं आलिंद में रक्त आया, और दाएं नीले से अब निकलेगा। अब दाएं नीले में
पंप करने की कैपेसिटी है ये संकुचित होगा और रक्त कहाँ जाएगा, बोले इस रक्तवाहिनी में। तो ये रक्तवाहिनी जो देखिए दोस्तों इसमें पंप होगा, ये पंप करेगा तो इस रक्तवाहिनी का जो कपाट है, जो यहाँ वॉल लगा हुआ था जिसका नाम था अर्धचंद्राकार कपाट, सेमी लूनर वॉल, वो खुल जाएगा। तो इसमें संकुचन होने से ये खुलेगा और खुल के ये रक्त कहाँ चला जाएगा, ये अनोक्सीकृत रक्त कहाँ चला जाएगा, बोले ये इस रक्तवाहिनी में जाएगा। और ये रक्तवाहिनी देखो हृदय से रक्त को लेकर जा रही है, हृदय से बाहर लेके जा रही है। तो हृदय से बाहर लेके जा रही है इसलिए क्या है, ये धमनी है। हृदय से रक्त को बाहर लेके जाती है उसको क्या बोलते हैं, हमेशा धमनी बोलते हैं। हृदय में जो लाती है उसको क्या बोलते हैं, सिरा। तो ये लाई थी इसलिए ये बड़ी थी और महासिरा हो गई, और ये लेके जा रही है इसलिए धमनी है। लेकिन धमनी कौन से अंग की ओर लेकर जा रही है, फेफड़ों की तरफ, फुफ्फुस की तरफ, लंग्स की तरफ लेके जा रही है, इसलिए इस धमनी का नाम हो गया फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी। और इस पल्मोनरी आर्टरी में किस प्रकार का रक्त है दोस्तों, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अनऑक्सीकृत रक्त है, अशुद्ध रक्त है। तो अब प्रश्न बनता है, बोले दाएं नीले से रक्त कहां पर जाता है, दाएं नीले से रक्त जाता है फुफ्फुस में। पहला प्रश्न, दाएं नीले से किस प्रकार का रक्त फेफड़ों में जाता है, बोले अशुद्ध रक्त। दाएं नीले से किस वाहिनी के द्वारा रक्त जाता है, बोले फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा। फुफ्फुसीय धमनी में कैसा रक्त बहता है, बोले अनॉक्सीकृत रक्त। धमनियों में तो हमेशा शुद्ध रक्त बहता है ना, लेकिन ये ऐसी धमनी है फुफ्फुसीय धमनी जिसमें अनॉक्सीकृत रक्त यानी अशुद्ध रक्त बहता है। अब ये रक्त, अनॉक्सीकृत रक्त कहां चला गया है फुफ्फुसीय धमनी से दोस्तों, ये चला गया है फेफड़ों में, लंग्स में। लंग्स में क्या होगा, ये अशुद्ध है यानी इसमें CO2 की मात्रा ज्यादा है, तो CO2 तो निकल के बाहर आ जाएगी, फेफड़ों में आ जाएगी, रक्त में से CO2 निकल के फेफड़ों में आ जाएगी, और फेफड़ों में हमने जो सांस लिया है उसमें ऑक्सीजन घुली हुई ऑक्सीजन इस रक्त में प्रवेश कर जाएगी। तो यहां पर देखिए इसका उल्टा हो रहा है। उत्तकों में क्या हो रहा था, उत्तक से ब्लड में CO2 प्रवेश कर रही थी, यानी CO2 ब्लड में प्रवेश कर रही थी, ऑक्सीजन बाहर निकल रही थी ब्लड से। यहां पर उल्टा हो रहा है, CO2 ब्लड से बाहर निकल रही है और ऑक्सीजन इसमें प्रवेश कर रही है, यानी अब ये रक्त क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो दोस्तों रक्त का शुद्धिकरण कहां पर हुआ, फेफड़ों में हुआ। ठीक है, तो अब यहां गैसों का आदान प्रदान यहां पर भी हुआ है, यहां पर भी हुआ है। तो ये गैसें अपने आप ही बाहर निकल रही हैं और अपने आप ही अंदर जा रही हैं। क्यों, बोले अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की ओर जाएंगी। ठीक है, तो ये जो क्रिया हो रही है इसको विसरण बोलेंगे। तो गैसों का आदान प्रदान यहाँ उत्तक वाले लेवल पर भी और लंग्स यानी फेफड़ों वाले लेवल पर भी गैसों का आदान प्रदान किस विधि से हो रहा है, विसरण विधि से हो रहा है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर विसरण विधि से हो गया, ऑक्सीजन इसमें प्रवेश कर गया, CO2 बाहर निकल गई, CO2 फेफड़ों से हम बाहर निकाल देंगे सांस के द्वारा, और ऑक्सीजन घुल गया, तो अब ये रक्त क्या हो गया, शुद्ध हो गया है। तो अब ये रक्त का शुद्धिकरण हो गया, और ये रक्त एक रक्त वाहिनी के द्वारा शरीर के प्रत्येक भाग में नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें इतना रक्तदाब नहीं है, इसलिए पहले ये हृदय में जाएगा। तो देखिए हृदय में वापस आ गया है, इधर हृदय में वापस आ गया। तो हृदय में वापस आ गया है, तो जिस रक्तवाहिनी के द्वारा आया है, तो अंग से हृदय में आया है, इसलिए इस रक्तवाहिनी को हम क्या कहेंगे, सीरा। लेकिन कौन से अंग से आया है, बोले फुफ्फुस यानी लंग्स से आया है, तो इसलिए इसको बोलेंगे फुफ्फुसीय सीरा। तो ये रक्तवाहिनी का नाम क्या हो गया, फुफ्फुसीय सीरा यानी पल्मोनरी वेन। और इस फुफ्फुसीय सीरा में कैसा रक्त आया है, तो बोले ऑक्सीकृत रक्त आया है। कैसा रक्त आया है दोस्तों, इसमें ऑक्सीकृत रक्त आया है। कैसा, ऑक्सीकृत रक्त यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी शुद्ध रक्त आया है। और ये शुद्ध रक्त कहां आ गया, बोले ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर आ गया, बोले यहां फुफ्फुसीय सीरा के माध्यम से आया है ना। और कहां पर आया, बोले हृदय के बाएं भाग में आया, बाएं में भी ऊपर वाला कक्ष जिसका नाम है बायां आलिंद, तो बाएं आलिंद में आ गया। तो यहां प्रश्न बन गया, रक्त का शुद्धिकरण कहां हुआ, फेफड़ों में हुआ। फेफड़ों से रक्त कहां पर आता है, बोले बाएं आलिंद में आता है। ठीक है, आलिंद में तो आएगा ना, तो बाएं आलिंद में आता है। किसके द्वारा आता है, बोले फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा आता है। फुफ्फुसीय शिरा में किस प्रकार का रक्त आता है, बोले ऑक्सीकृत रक्त आता है, क्योंकि शिराओं में तो हमेशा अशुद्ध रक्त आता है ना, लेकिन ये फुफ्फुसीय शिरा ऐसी है जिसके अंदर, ये शिरा ऐसी है जिसके अंदर ऑक्सीकृत रक्त यानी शुद्ध रक्त आता है। तो अब दोस्तों रक्त कहां पर आ गया, बाएं आलिंद में आ गया। बाएं आलिंद से अब ये रक्त पूरे शरीर में जाना जरूरी है, लेकिन यहां पर पंप करने की कैपेसिटी इतनी नहीं है, इसलिए इधर एक ही रास्ता है जाने का, और वो रास्ता है ये, यानी बाएं नीले में आ जाएगा। बाएं नीले में कैसे आएगा, बोले यहाँ एक कपाट था जिसका नाम था बाइकस्पिड यानी मिट्रल कपाट।
द्विवलन कपाट, वो कपाट खुल जाएगा और खुल के बोले यहाँ रक्त आ जाएगा। तो ये ऑक्सीकृत रक्त अब कहाँ आ गया, बोले ये आ गया बाएं नीले में, और नीले से हमेशा निकलता है। तो अब ये संकुचित होगा, तो संकुचित होगा तो यहाँ पर ये कपाट खुलेगा, इस धमनी के अंदर यहाँ एक रक्त वाहिनी है, इसका एक कपाट खुलेगा जिसका नाम था अर्धचंद्राकार कपाट। तो दोस्तों जैसे इसमें खुला था संकुचन होने से, वैसे इसमें संकुचन होने से ये खुलेगा और रक्त इधर चला जाएगा। तो अब रक्त किस में बाहर निकल रहा है, बोलिए ये शुद्ध रक्त है, ये बाएं नीले से निकल रहा है, और ये निकल के क्या कहाँ जा रहा है, बोले शरीर के भागों में जाएगा। तो हृदय से अंगों की ओर जो रक्त लेकर जाता है उसको धमनी बोलते हैं, और चूंकि ये बहुत बड़ी है इसलिए इसको हमने बोल दिया महाधमनी। तो दोस्तों महाधमनी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, यानी ऑक्सीकृत रक्त हो गया, ये बाहर निकलेगा। अब ये ऑक्सीकृत रक्त कहाँ से आया है, बोले बाएं नीले से, यानी महाधमनी कहाँ से रक्त लाती है, बाएं नीले से, और कहाँ लेके जाती है, शरीर के अंगों तक। महाधमनी की शाखाएं शरीर के प्रत्येक अंग तक जाएगी और वहां पर ये ऑक्सीकृत रक्त पहुंचाएगी, और वहां से ऑक्सीजन निकल के शरीर की कोशिकाओं में जाएगा, फिर ये अशुद्ध हो जाएगा, फिर इसमें CO2 प्रवेश करेगा और इस तरीके से वापस आता रहेगा। तो दोस्तों यहां पर एक चीज गौर करना, यहां पर जो रक्त है अंग से निकल कर वापस उस अंग में आने तक, देखो अंग से निकला और वापस यहां इस अंग में आया, तो आने तक हृदय में 2 बार प्रवेश किया, यहां से गया हृदय में गया ऐसे दाएं भाग में, और फिर फेफड़ों में गया, फिर बाएं भाग में आया, फिर वापस आया। तो हृदय में 2 बार प्रवेश किया ना, इसलिए हम कह सकते हैं कि मानव में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। कैसा परिसंचरण तंत्र होता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र। तो अब यहां आपको ये टर्म भी ध्यान रखना है, मानव में कैसा परिसंचरण तंत्र होता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र, यानी डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये रक्त इस तरीके से घूमता है। अब दोस्तों यहां पर हर स्टेप में क्वेश्चन बन रहे हैं, तो यहां पर ओवरऑल देखें तो ये आधा भाग अगर कर लें हृदय का दाएं भाग, तो इसमें बोले अशुद्ध रक्त है, बाएं भाग में शुद्ध रक्त है, ठीक है। अब यहां पर सारे के सारे प्रश्न बनते हैं, यहां से लेके इधर जितनी भी संरचना है सब में अशुद्ध रक्त है, यहां से लेके जितनी भी संरचना है उसमें शुद्ध रक्त है। तो ये अपने आप में हृदय का काफी इंपॉर्टेंट संरचना है, और इस संरचना में हमने ये पढ़ा कि आलिंद और निलय होते हैं, इनके मध्य पट होते हैं, और साथ में अब हम यहाँ ये भी पढ़ा कि कपाट कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो 3 प्रकार के कपाट हैं, संख्या इनकी 4 है ना, त्रिवलन कपाट, द्विवलन कपाट और अर्धचंद्राकार कपाट कहाँ कहाँ पर होते हैं, ये दोस्तों हमने यहां पर पढ़ा है। अब यहां पर इसी सर्कुलेशन को हम पढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको डिस्कस कर लेते हैं। 3 पॉइंट हैं जो आपके आ सकते हैं। हृदय में एक अंडाकार खात होती है जिसको फोसा ओवेलिस बोलते हैं, है ना। तो ये फोसा ओवेलिस क्या है, तो बोले हृदय का ये कौन सा राइट एट्रियम दायां आलिंद है, ये बायां आलिंद है, ऐसा है ना, आलिंद है। तो इन आलिंद के मध्य जो अंतरा आलिंद पट है वहां पर एक अंडाकार खांच होती है, अंडाकार खांच होती है, उसको क्या बोलते हैं, फोसा ओवेलिस अंडाकार खात बोलते हैं। और ये किसके हृदय में है, मानव के हृदय में है। लेकिन जब भ्रूण होता है, गर्भावस्थ शिशु होता है, उसके हृदय में क्या होता है, बोले इस अंडाकार की जगह यहाँ पर छिद्र होता है, ये छेद होता है जिससे रक्त इधर आ जा सकता है। तो दोस्तों रक्त ऐसे मिक्स हो जाता है, तो दाएं आलिंद और बाएं आलिंद के मध्य भित्ति पर जो अंडाकार खांच है उसको तो बोलते हैं फोसा ओवेलिस, और यहां जब छिद्र रहता है भ्रूणावस्था के अंदर, है ना, जो भ्रूण के अंदर छिद्र रहता है तो उसको बोलते हैं फोरामेन ओवेल। तो दोस्तों यही जो छिद्र होता है, बोलते हैं ना दिल में छेद है, यानी जन्म के साथ में ये छेद बंद हो जाता है, लेकिन किसी किसी में बंद नहीं होता है, तो इसलिए बोलते हैं उसके दिल में छेद है, तो यही वो छेद है। ऐसे एक टर्म है कंडरी रज्जु कोडा टेंडिनी, जो आपको अभी नहीं पढ़ी आपने, लेकिन देखो यहां बता सकते हैं। हृदय के जो दोनों निलय हैं, ये बायां निलय, ये दायां निलय, इसमें ऐसे रेसे जैसे तंतु दिख रहे हैं। ये रेसे जैसे तंतु क्या कर रहे हैं, बोले इन दोनों कपाटों को पकड़ के रख रहे हैं। एक यहां त्रिवलन कपाट था, यहां द्विवलन कपाट था, इन दोनों को पकड़ के रखे हुए हैं। यानी कपाट कहां पर है, बोले कपाट यहां पर है, ऐसे है ना। तो यहां पर ऐसे मांसपेशीय तंतु हैं, मांसपेशीय तंतु हैं, इस तरीके से ऐसे मांसपेशीय तंतु हैं जो इन कपाटों को ऐसे पकड़े हुए हैं।
तो दोस्तों ये कपाटों को क्यों पकड़े हुए हैं? बोले जब इनमें संकुचन होता है, इनमें संकुचन होता है तो ये कपाट उधर ना खुल जाएं, भाई दबाव से खुल सकते हैं ना, इसलिए इनको पकड़ के रखते हैं। तो यहां पर देखो कि हृदय की जो मांसपेशीय भित्ति है, उस भित्ति से जो रज्जुनुमा संरचनाएं जो त्रिविलन और द्विविलन कपाट को पकड़े रहती है, उन्हीं को क्या बोलते हैं? कंडरीय रज्जु, कोडा टेंडिनी। तो कोडा टेंडिनी है वो मांसपेशी तंतु है, और ये तंतु क्या करते हैं? हृदय के इन कपाटों को पकड़ के रखते हैं, विपरीत दिशा में खुलने से रोकते हैं। हालांकि ये आपके लेवल से बाहर की चीज है, लेकिन फिर भी आपको इसको ध्यान रखना है कि हृदय से संबंधित संरचना है। अब दोस्तों हम बात करेंगे यहां पर जो अभी बताया कि ये हृदय था, हृदय के बाएं दाएं इस आलिंद के अंदर ये आलिंद है, ये बायां आलिंद है, ठीक है ना, इस तरीके से, और ऐसे ये नीले हैं। इस संरचना को हम अगर बात करें तो देखो हृदय के अंदर रक्त कहाँ से आ रहा था? प्रत्येक अंग से अशुद्ध रक्त आ रहा था ऐसे, यानी देखो किडनी से भी आ रहा है, ये किडनी रीनल वेन, ये आपके कहाँ से आ रहा है? हिपेटिक वेन से भी आ रहा है, इंटेस्टाइन से इकट्ठा होकर आ रहा है, बॉडी के ऊपरी भागों से भी आ रहा है, और फिर ये वेना क्या हुआ? बन गया महाशिरा बन गया, और ये महाशिरा यानी इसमें जो अशुद्ध रक्त है वो हृदय में आ गया, हृदय के दाएं भाग में आया, पहले दाएं आलिंद में, फिर दाएं नीले में, फिर निकल के बोले फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा फेफड़ों में चला गया, फेफड़ों में लंग्स में इसका शुद्धिकरण हुआ, और फिर फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा हृदय के इसमें किसमें आया? बोले बाएं आलिंद में आया, बाएं आलिंद से फिर बाएं नीले में आया, नीले से निकल के महाधमनी के द्वारा निकल के शरीर के प्रत्येक भाग तक ऐसे पहुंच जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से रक्त का सर्कुलेशन होता है। यहाँ इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं, देखो शरीर के प्रत्येक अंग से अशुद्ध रक्त वेना के द्वारा यानी महाशिरा के द्वारा कहाँ आता है? हृदय के दाएं आलिंद में आता है, दाएं आलिंद में से फिर दाएं नीले में आएगा, लेकिन बीच में कपाट है जिसका नाम है त्रिविलन कपाट, दाएं नीले से फिर निकलेगा, नीले से फुफ्फुसीय धमनी में जाएगा, फुफ्फुसीय धमनी के ऊपर कौन सा कपाट लगा हुआ? अर्धचंद्राकार कपाट लगा हुआ है, फुफ्फुसीय धमनी से फेफड़ों में जाएगा, वहां शुद्धिकरण होगा तो ये लाल रंग का हो गया है। अब ये वापस हृदय में आएगा तो पल्मोनरी वेन यानी फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा हृदय के लेफ्ट एट्रियम यानी बाएं आलिंद में आएगा, बाएं आलिंद से बाएं नीले में आएगा, लेकिन किसके थ्रू? बीच में कपाट लगा हुआ द्विविलन कपाट, खुलने से यहाँ बाएं नीले में आ गया, बाएं नीले से फिर क्या है? कपाट है महाधमनी का कपाट है, वो खुलेगा और महाधमनी से रक्त प्रवेश कर जाएगा और महाधमनी से शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंच जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि ये हृदय की संरचना है और हृदय किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से रक्त आता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अपने आप में, आप चाहें तो इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, वीडियो को देखिए और इससे अपना एक सेल्फ नोट्स जनरेट कीजिए। ये अपने आप में काफ़ी कंसेप्टिव चीज़ थी, ये हर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया हुआ रहता है, तो इसको पूरी तरीके से पढ़ने के बाद में आप हर प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम होंगे दोस्तों। तो अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी हृदय के बारे में और भी रोचक तथ्य हम पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी, तो जिनको पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और साथ में अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट क्लासेज आपको मिलते रहें। दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंसेप्टिव क्लासेज मिलती रहेंगी, आप बस तैयारी करते रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।